मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम के चलने के दौरान आपने मेरी बातों की कीमत समझी और ये प्रोग्राम रखा, जिसमें बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़ों और बच्चों से ज़्यादा यहाँ औरतें मौजूद हैं। इसलिए मैं यहाँ जो बात बताऊँगा वो सबके काम की होगी और सबके काम की सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने अंदर मौजूद उस ताकत को पहचाने जो हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर मौजूद है। इसमें मैं आपको सबसे पहले ध्यान दिलाऊंगा पावर ऑफ वर्ड पर। हम सब लोग बोलते हैं, हम बोलकर अपनी हाजत और जज्बात बयान करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है हम बोलकर ही बताते हैं। हम सब अपने बोलने से फ़ायदा और नुकसान दोनों उठाते हैं। हम अच्छा और बुरा दोनों बोलते हैं। जब हम मोहब्बत के बोल बोलते हैं तो हमें अपने अंदर अच्छा लगता है, और जब हम बुरा बोलते हैं, नफ़रत ज़ाहिर करते हैं, तब हमें अपने अंदर बुरा लगता है। बोलना हमारी ऐसी पावर है जो पैदा करने वाले रब ने हमें बख्शी है, और उसने हमें कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर बोलने की ताकत बख्शी है। ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है। पावर की ज़रूरत पे जब हम सोचते हैं तब हम यह जानते हैं कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ख़ुद को बेबस और मजबूर महसूस करते हैं। हम सब ऐसे मौके पर रब की तरफ से किसी गैबी मदद के आने की दुआ करते हैं। कई बार यह गैबी मदद कुछ लोगों को मिल जाती है और कई बार यह मदद कुछ लोगों को नहीं मिलती। जिन लोगों को रब की गैबी मदद मिलती है उन्हें रब की गैबी मदद क्यों मिली वे नहीं बता सकते, और जिन्हें रब की गैबी मदद नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली वे भी वजह नहीं बता सकते। ऐसे ही हमारे कुछ काम खुद ही बन जाते हैं और हमारी कुछ मुरादें खुद पूरी हो जाती हैं, जबकि हम उन्हें पूरी करने के लिए कुछ नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हमने अभी अपने मन में किसी बात के बारे में सिर्फ सोचा भर था और वह बात पूरी हो जाती है। वह बात क्यों पूरी हो गई, वह मुराद या ख्वाहिश क्यों पूरी हो गई, हम नहीं जानते। हम यह मान लेते हैं कि शायद यह वक्त दुआ कबूल होने का वक्त था, इसलिए हमारी सोची हुई बात पूरी हो गई। ऐसे ही हमारे कुछ काम खुद बिगड़ जाते हैं। हम उन्हें अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन वे काम बिगड़ जाते हैं और हम उनके बिगड़ने की वजह भी नहीं जानते। इसलिए हम ये बात मान लेते हैं कि हमारी तकदीर थी, यही हमारी तकदीर थी। लेकिन हमारी तकदीर ऐसी क्यों बनी हम उसकी भी वजह नहीं जानते। इसके पीछे है पावर ऑफ थॉट। हम ये बात बिल्कुल नहीं जानते कि हमारी सोचने की ताकत भी हमारे कामों पर असर डालती है, और यह निश्चित है कि हमारी सोच कुछ अच्छा बनाती है या कुछ ख़राब बनाती है। हमारा ख्याल भी एक ताकत है। रब का शुक्र है कि उसने हमें सोचने की ताकत देकर पैदा किया है। दो ग्रेट पावर्स हैं, बोलने की ताकत और सोचने की ताकत। बोलने और सोचने की ताकतों के बारे में मैं आपको बताऊं तो हम अभी तक बोलने की ताकत के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हम किसी दुकानदार से कहते हैं कि मुझे 1 किलोग्राम चावल दे दें तो वह हमारी बात सुनकर हमें 1 किलोग्राम चावल दे देता है। हम सोचने की ताकत के बारे में भी अभी तक सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जब हमें सोने का कोई जेवर ख़रीदना होता है तो ख़रीदारी से पहले हम अपनी सोच में ही ये तय करते हैं कि कान की बालियाँ लेनी हैं या हाथ की अंगूठी। इसके बाद हम सुनार की दुकान पर जाते हैं। जब हम सुनार को रुपया देते हैं तब वह माल के बदले में हमें जेवर देता है। अभी तक हमें यही पता है कि सिर्फ सोचने भर से हमें सोने का कोई जेवर नहीं मिल सकता। हम पक्के तौर पर यह बात मानते हैं कि सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, और उसके बाद हमारे सोचने की ताकत का असर सीमित यानी लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि हम मानते हैं कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, इसलिए एक औरत अपने मन में दिन रात कुछ भी सोचती रहती है, जैसे कि इस घर में मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरी सुनता ही कौन है, मैं हूँ ही बदनसीब, मेरा दिल ज़ख्मी है, मैं सबका भला करती हूँ और मुझे हमेशा बुराई मिलती है, ज़माना ही ख़राब है। इस तरह की सोच अंदर हमेशा चलती रहती है, जिससे अंदर एक ख़ास किस्म की उदासी और मायूसी हमेशा बनी रहती है।
जिसका असर सबसे पहले चेहरे पर आता है और चेहरे का वो हुस्न गायब हो जाता है जो शादी से पहले बेफिक्री की उम्र में था, जब सारी फिक्रें माँ बाप के ज़िम्मे थी। खूबसूरती की कमी को औरतें हज़ारों रुपये के मेकअप से पूरा करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी वे पहले जैसी खूबसूरत नहीं दिखती। एक औरत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वह अपनी खूबसूरती गंवा दे और उसे उसकी वजह भी पता न हो। वजह यहाँ भी सोच है, और कोई भी औरत अपनी सोच की परतों को उलट पलट कर कभी चेक नहीं करती। औरतें आम तौर से कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड नहीं करती जिसमें सोचने की ताकत के गलत इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता हो। आप सब खुशनसीब हैं कि इस शहर की और पूरी दुनिया की ज़्यादातर औरतें ताकत का जो राज नहीं जानती, आज आप वह राज जानने जा रही हैं। वह एक पोशीदा राज है। आज आप एक चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगी कि सिर्फ सोचकर और बोलकर आप अपनी फ़िज़िकल रियलिटी में सचमुच फ़र्क डाल सकती हैं, असर डाल सकती हैं। उसके लिए मैं एक बच्चे की मदद से आपके सामने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के 2 एक्सपेरिमेंट्स पेश करूंगा, और इन एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि अपने दिल में मैं बदनसीब हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता और ज़माना ही ख़राब है जैसी बातें सोचने की पक्की आदत का कितना बुरा असर आपके कामों पर पड़ता होगा। आप लगातार नॉन स्टॉप सोचती रहती हैं। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को लगातार वैसा ही ढाल रही है जैसा कि आप सोच रही हैं। आपकी आदतन सोच एक ऐसा सांचा है जिसमें आपकी ज़िंदगी लगातार नॉन स्टॉप ढल रही है। आदतन सोच का मतलब है एक ऐसी सोच जो आपके अंदर हमेशा चलती रहती है, जिसकी आपको आदत हो गई है। आपकी ज़िंदगी के हालात के पीछे भी आपकी आदतन सोच ही जिम्मेदार है। आपकी खूबसूरती खो देने के पीछे आपकी सोच ही वजह है। अगर आपके पास रुपये की कमी है तो उसके पीछे भी आपकी सोच ही वजह है। आपके काम बिगड़ने के पीछे भी आपकी सोच ही वजह है। आप अपनी सोचने की आदतें बदलकर अपनी खूबसूरती और अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ा सकती हैं। आप अपना माल ज़्यादा कर सकती हैं। आप अपने शौहर और बच्चों को हादसों और बीमारियों से बचा सकती हैं। आप अपनी ज़िंदगी की किसी भी खराबी का असर मिटाने या उसे कम करने के लिए अपनी सोच बदल सकती हैं। आदतन सोच यानी हैबिचुअल थिंकिंग बदलने की क्या तकनीकें हैं? जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग किस तरह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की तकनीकों से और दूसरी तकनीकों से काम ले रहे हैं। ये बताना और सीखना काफ़ी वक्त मांगता है। इसलिए रमज़ान के बाद एक क्लास का इंतज़ाम किया जाएगा जिसमें ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली पाने की पावरफुल तकनीकें सिखाई जाएंगी। आज का वक्त बहुत थोड़ा है। मैं इस थोड़े से वक्त में भी आपको 2 पावरफुल तकनीकें सिखा रहा हूँ। पहली तकनीक है शऊर, अवेयरनेस, जागरूकता, और दूसरी तकनीक है शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड। यहाँ शऊर का मतलब अपने अंदर की सोच के प्रति जागरूक रहना है, अवेयर रहना है कि इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है, इस पल में मेरे दिल में अच्छी सोच चल रही है या बुरी सोच चल रही है। हर ख्याल पर नज़र रखना मुश्किल है, लेकिन रब की गैबी मदद से ये काम आसान है। हमें अल्लाह की गैबी मदद हर पल मिलती रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसका भी शऊर नहीं होता, क्योंकि वे रब की गैबी मदद के निज़ाम को, सिस्टम को नहीं जानते। ये न जानना भी शऊर की कमी है, और यही शऊर की कमी हमारे सारे दुखों की जड़ है। हमें अपनी फीलिंग्स अपने दिल में महसूस होती हैं, और हमारा दिल आलम अम्र का हिस्सा है। आलम अम्र गैब में है। जब आपको बेचैनी और घुटन की फीलिंग्स का तजुर्बा हो तो आप समझ जाएं कि इस वक्त मेरे अंदर बुरे ख्याल चल रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। उस खराबी की वजह से मुझे अपने अंदर बुरा महसूस हो रहा है। जब आप सोचते हैं तो आपको अपने अंदर फ्रेशनेस और खुशी महसूस होती है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अपने अंदर फ्रेशनेस और खुशी महसूस होती है, और आप अच्छा महसूस करते हैं। जब आप अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं तब आपकी ज़िंदगी संवर रही होती है। इसलिए आपको अपने अंदर अच्छा महसूस करना ज़रूरी है। जब आप अपने अंदर बुरा फील करें तब आप रब की कुछ नेमतों को याद करें कि आप ज़िंदा हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपके पास खाना, घर, बिस्तर, दोस्त और रिश्तेदार हैं। जब आप रब का शुक्र करते हैं तब आप अच्छा सोचते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। आप अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं।
शुरू में आपको कोशिश करके खुद को शुक्र करने पर मजबूर करना होगा। 1-2 महीने की लगातार प्रैक्टिस करने से शुक्रगुजारी आपकी आदत बन जाएगी। इस आदत से आपको अपने अंदर ताजगी और खुशी महसूस होगी, जिसका असर आपके चेहरे पर जाहिर होगा और देखने वालों को आप में ब्यूटी और अट्रैक्शन फील होगा। शुक्र के 2 बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। पहला फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी नेमतें बढ़ेंगी। अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में कहा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुम नाशुक्री और इनकार करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। और दूसरा फ़ायदा अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 147 में बताया है कि शुक्र करने वालों को अल्लाह अजाब नहीं देता। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी नेमतें बढ़ें और वो रब के हिसाब से बच जाए। शुक्र करने से इंसान की ये दोनों बड़ी चाहतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप में से हर एक अवेयरनेस और ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत बना ले। आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा रब का शुक्र अदा करें। शुक्र के बोल सबसे अच्छे बोल हैं। ये बोल रब ने खुद सिखाए हैं। अल्लाह ने हमें सबसे अच्छा बोलना सिखाया है। हमें कुरान से अच्छा बोलना सीखना होगा। आप ध्यान दें, अल्लाह ने कुरान मजीद को सूरह फातिहा से खोला है और सूरह फातिहा को शुक्र के बोल अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया है, जो कि शुक्र का बोल है। इससे ये बात पता चलती है कि शुक्र करने से हर एक नेमत का दरवाज़ा खुलता है। जो शुक्र करता है वो अपने पास रब की नेमत के बारे में सोचता है, और जैसा वह सोचता है वैसा उसकी ज़िंदगी में और ज़्यादा होता है। यानी जब वो रब की नेमतों के बारे में सोचता है तब उसकी ज़िंदगी में नेमतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक पावरफुल तकनीक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना अपनी आदतन सोच को पॉजिटिव और क्रिएटिव बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। आप रोज़ाना रात को सोने से पहले एक डायरी में 5 नेमतों पर रब का शुक्र अदा करें। एक दिन जिन 5 नेमतों पर रब का शुक्र अदा करें, दूसरे दिन उनसे अलग 5 दूसरी नेमतों पर रब का शुक्र अदा करें। इसी तरह हर एक दिन रब की 5 नई नेमतों पर रब का शुक्र अदा करें। 40 दिन लगातार ऐसा करने से आपकी सोच बदल जाएगी। आपकी आदतन सोच शुक्र करने वाली बन जाएगी। आपकी नई सोच से आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी। आपकी एक नई शख्सियत आप ही के अंदर जन्म लेगी। एक तरीक़ा और है जो पैसे की तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान है, एक बड़ी नेमत है रब की। इनकम डबल करने के लिए पावरफुल माइंड पावर तकनीक। समाज की एलीट क्लास के काबिल लोग समाज के अधिकतर लोगों के माइंड से खेलते हैं। वे आपकी माइंड पावर से भी अपने हित में काम लेते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं। इसलिए अगर मैं आपको कोई सबसे अच्छी सलाह दूं तो वो सलाह ये होगी कि आप अपने माइंड के काम करने के तरीक़े को समझें और इससे ख़ुद अपनी भलाई में काम लें। अपनी माइंड पावर से अपने हित में काम लेने का तरीक़ा सीखने के बाद आप इस तरीक़े को अप्लाई करके अपनी सैलरी, इनकम, दौलत डबल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उस डबल हो चुके माल को भी डबल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी इनकम 15,000 रुपये पर मंथ है और आपका गुज़र इसमें मुश्किल से होता है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड पावर की एक बहुत आसान तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी इनकम 60,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। आप सोने से पहले अपने बिस्तर पर अपना शरीर ढीला छोड़ दें और पूरी तरह आराम से लेट जाएं। मौसम के अनुसार आप कोई चादर या कंबल भी ओढ़ लें। अब आप पेट तक गहरे सांस लें और फिर पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए कल्पना में अपनी सैलरी गिनें और पूरे 60,000 रुपये गिनें। पूरा सांस बाहर निकल जाए तो सांस रोक लें और 60,000 रुपये गिनने के बाद अपनी कल्पना में ही रब का शुक्र करें। चंद सेकंड सांस रोके रखें। जब तक सांस बाहर रोकना आसान हो तब तक सांस रोकनी है। अपने साथ ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद पेट तक गहरा सांस लें और अंदर सांस रोक लें। याद रखें कि सांस तब तक रोकना है जब तक वो आसानी से रुका रहे। जब सांस रोकना मुश्किल होने लगे उससे पहले ही धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दें। इसके बाद पेट तक गहरा सांस लें और अंदर सांस रोक लें। याद रखें कि सांस तब तक रोकना है जब तक वो आसानी से रुका रहे। जब सांस रोकना मुश्किल होने लगे उससे पहले ही धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दें और अपनी कल्पना में 60,000 रुपये गिनने के बाद अपनी कल्पना में ही रब का शुक्र दोबारा अदा करें। 21 बार ऐसा करने के बाद इसी कल्पना को करते रहें और नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहें। इसी कल्पना के साथ सो जाएं। 1 माह तक रोज़ ऐसा करने के बाद आपको आपका माइंड दौलत बढ़ाने के तरीके सुझाने लगेगा और नए मौके दिखाने लगेगा, जिनसे आप सावधानी के साथ काम लेकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं।
सांस के साथ कल्पना और शुक्र करने का यह अमल आप 1 माह के बाद भी रेगुलर तब तक करते रहें जब तक आपकी इनकम डबल हो। आप माइंड पावर का ये अमल पाक और नापाक हर एक हालत में कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम पहले ही 1 लाख रुपये पर मंथ है और फिर आपकी ज़रूरत कुछ और है तो आप दूसरी कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना में अपनी ज़रूरत की चीज़ को अपने पास देखें कि ये मुझे दिल में मिल चुकी है और रब का शुक्र करें। सांस की एक्सरसाइज रेजिस्टेंस कम करती है और कल्पना सीधे सबकॉन्शियस माइंड में दाखिल हो जाती है और फिर सबकॉन्शियस माइंड आपकी कल्पना को एक हुक्म मानकर उस कल्पना को पूरा करने में पूरी रात जुटा रहता है। रोज़ लगातार यही रूहानी अमल करने से मुराद पूरी हो जाती है। मैं इस तकनीक को हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर समझाता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको ये इमेजिन करना है और रियल फील करना है कि काम हो गया है और शुक्र करना है। आप किसी भी लैंग्वेज में शुक्र के बोल बोल सकते हैं। आप अपने किसी भी काम को इमेजिन कर सकते हैं कि काम हो गया है। शादी में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए भी आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे एक शागिर्द ने इसी तरीके से अपनी शादी कर ली और अपनी मनपसंद लड़की से दोनों तरफ के लोगों की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज कर ली। उसने सांस की एक्सरसाइज के बिना ही ये अमल किया था और उसकी मुराद पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा एक आर्टिकल है जो मैंने आज आपके सामने यहाँ पेश किया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जब आपका कोई काम ख़राब हो रहा है या हो चुका है तो उसके पीछे वजह आपका नज़रिया है जो आपके दिल में है। आपके बोलने और सोचने की आदतें हैं, जो आदतें आपके अंदर पुख्ता हो चुकी हैं। इसलिए आप मेरे इस लेख को बार बार सुने, मेरे इस कलाम को बार बार सुने, यहाँ तक कि आपकी समझ में अच्छी तरह बात आ जाए। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप रमज़ान के बाद की क्लास में सवाल करके उसे समझ लें। अल्लाह पैथी की मेरी 3 बुक्स तैयार हो चुकी हैं, जिनमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में स्टेप बाय स्टेप इमेजिनेशन करने का और रियल फील करने का पूरा तरीक़ा लिखा हुआ है, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपनी ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली, कामयाबी, सुकून, इज़्ज़त, ज़ेवर, दौलत में ज़्यादती, सेहत, रिश्तों में बेहतरी, हर चीज़ पा सकते हैं। आप इन 3 बुक्स को भी पढ़ लें, उन्हें भी समझ लें, तब आप मेरी बात अच्छी तरह समझ लेंगे कि शऊर और शुक्र से हम अपना भला किस तरह कर सकते हैं।